हेलो एंड वेलकम वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं इस टाइम पे एक ऐसा रीडिंग करने वाला हूँ जो है कि वो लोग आपके बिना कैसे जी रहे हैं अपना लाइफ, हाउ दे आर लिविंग देयर लाइफ विदाउट यू। सो हो सकता है ये पास्ट, हो सकता है नो कॉन्टैक्ट कनेक्शंस, ये हम देखेंगे। साथ ही साथ मैं ये भी देखूंगा कि उन लोगों के एक्शंस क्या होंगे एंड यूनिवर्स आपको क्या एडवाइस दे रहे हैं। सो चलिए देख लेते हैं बिना देर करते हुए। एंड आप लोगों को पता भी है, बट फिर भी अगर आप नए मेरे चैनल पे आए हो तो मैं प्राइवेट रीडिंग वगैरह नहीं करता हूँ, कोई प्राइवेट सर्विस ही, प्राइवेट पेड सर्विस मैं प्रोवाइड नहीं करता। तो यहाँ पे वीडियो अपलोड करता हूँ तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड मैं और कोई सोशल मीडिया पे अवेलेबल नहीं हूँ। लेट्स सी हाउ दे आर लिविंग लाइफ विदाउट यू। आपके पर्सन आपके बिना कैसे लाइफ लीड कर रहे हैं। ओके, पहला कार्ड यहाँ पे आ गया है द एम्परर। ओके, सेकेंड आया है द लवर्स, एंड थर्ड यहाँ पे आया है द व्हील ऑफ फॉर्चून। आई थिंक दे आर इगोइस्टिक एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। दे आर समटाइम्स दे आर थिंकिंग अबाउट यू अ लॉट। लाइक मैं एक चीज़ देख सकता हूँ कि ये लोग ना चाहते हुए भी आपको याद कर रहे हैं। कोई पर्सन ऑब्सेस्ड है, ये चाहते हैं कि उनके लाइफ में एक चेंजेस आए। आई थिंक यहाँ पे सेक्सुअल एंड इमोशनल एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। ये आपके साथ बात नहीं कर रहे बट कंस्टेंटली आपके बारे में सोच रहे हैं। ये आपके साथ डायरेक्टली कुछ कन्फ्रंट नहीं कर रहे बट झगड़ा करने के मूड में है। अक्सर मैं देख सकता हूँ कि एम्परर यानी कि थोड़ा सा नार्सिसिस्टिक एनर्जी, लाइक आपके बारे में ये कुछ कॉज को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, जैसे कि आपके वजह से वो लोग अलग हुए, आपके वजह से ये चीज़ हुआ, आपके वजह से वो इतना स्ट्रिक्ट है, आप उसको कभी एक्सेप्ट नहीं किए, आप उसको कभी अप्रिशिएट नहीं किए, कुछ ऐसा। सेकेंडली, ये पर्सन एक्चुअल में बहुत वीक फील करे, तो आई थिंक इस सिचुएशंस में वो बहुत गुस्से में है एंड एट द सेम टाइम वो प्यार को मिस कर रहे, वो उन डेज को मिस कर रहे। डेफिनेटली उसके अंदर एक पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं, बट व्हील ऑफ फॉर्चून, ये पर्सन को खुद कुछ चीज़ों को लेके आना है। लाइक ये पर्सन को अभी भी ऐसा लगता है कि ये बहुत सही किया, जो भी किया इसके लिए ये फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सकता है फैमिली के लिए कोई सेक्रीफाइस किए हैं, या फिर ये एक मैरिड पर्सन है और मैरिड पर्सन शायद अपने फैमिली के लिए सेक्रीफाइस किया है, या फिर आप ये पर्सन सिंगल है, आपसे बड़े हैं, या फिर आप बड़े हो। आई थिंक यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि ये पर्सन बहुत नेगेटिव हो गए थे, वहाँ से धीरे धीरे पॉजिटिव हो रहे हैं। एम्परर एंड विद द लवर मतलब क्या है कि साइमल्टेनियसली आप अपने काम में बिजी हो और साइमल्टेनियसली ये अपने काम में बिजी है, बात नहीं हो रहे हैं, झगड़ा भी हुआ है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुआ है, बट एक भी पल ऐसा नहीं है कि जो वो आपके बारे में नहीं सोचा है। इसको लगता है कि आप बदल जा रहे हो, इसको लगता है कि शायद आप कभी इसको भूल नहीं पाओगे, जिसके साथ भी रहोगे आप खुश रहोगे बट आप इसको भूल नहीं पाओगे। एंड सेम थिंग मैं देख सकता हूँ कि ये खुद के साथ बहुत ज़्यादा बातें कर रहे हैं। या मैं एक भी चीज़ देख रहा हूँ कि ड्यूरिंग सेपरेशन ये अपने ध्यान पूरा क्रिएटिविटी के ऊपर दे रहे हैं। आई थिंक ये कुछ लिखना स्टार्ट किए हैं, या फिर कहीं पे पोस्ट कर रहे हैं, या फिर कहीं पे घूमने के लिए गए हैं। आई थिंक दे आर वेरी मच कंफ्यूज्ड इनसाइड। लाइक ये बहुत कंफ्यूज्ड है, ये अपने खुद को संभाल नहीं पा रहे। अक्सर फोटोज़ को देखते हुए आपको याद कर रहे हैं, अक्सर आपके जो चैट्स है, पुराने चैट्स को देख रहे हैं। बट पता है क्या है, ये लोग बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं और अपने प्रॉब्लम को ये आपके ऊपर थोप देते हैं। लाइक लिटरली मैं देख सकता हूँ ये पर्सन गैस लाइट किया, लाइक विक्टिम बने। विक्टिम इसीलिए बने कि ये पर्सन आपके सिचुएशंस को समझे नहीं, ये पर्सन आपको समझे नहीं, और इस पर्सन को लगा है कि आपने उसको यूटिलाइज किए हो, कुछ हद तक इसको यूज किए हो, कुछ हद तक इसको एक्सप्लॉइट किए हो, ऐसा एनर्जी। मैं ये देख सकता हूँ कि ये आज भी मानते हैं कि प्यार सच्चा है और ये जो सिचुएशन से ये चेंज होगा, बट जब तक ना आप चेंज हो रहे हो तब तक ये खुद को चेंज नहीं करेंगे। आई थिंक कुछ ऐसा स्टबर्ननेस मैं देख सकता हूँ कि आपके ऑनेस्टी को लेके क्वेश्चंस कर रहे हैं कि क्या आप सच में ऑनेस्ट हो, क्या आप उन्हीं की तरह उनको प्यार करते हो जिस तरीके से ये करते हैं। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू,
इसका कुछ पाबंदी है, लाइक डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। तो ये आपको बहुत रॉन्ग तरीके से जज कर रहे हैं। इसको लग रहा है कि आपका लाइफ तो एकदम परफेक्ट है, आप ही अपने लाइफ को मिजरेबल समझते हो, बट ये कभी आपके लाइफ के अंदर आके नहीं देखे कि आपको कितना मुसीबतें झेलना पड़ रहा है। आई थिंक जो ये सिचुएशंस है, ये खुद को बहुत लकी महसूस कर रहे हैं। एट द सेम टाइम ये प्यार का तलाश में है, एट द सेम टाइम इसके ऊपर फैमिली का प्रेशर है या फिर इसके ऊपर खुद का डिप्रेशन का प्रेशर है। ये हर हाल पे आपकी अपनी ईगो को बचाने के लिए ये आपके साथ कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा तड़प रहे हैं बट कांटेक्ट नहीं कर रहे। इसके अभी के सिचुएशंस ऐसा है। लेट्स सी। ओके, ये पर्सन क्या करने वाले हैं? ओह, 3 ऑफ शॉर्ट्स, जस्टिस, oh my god, and page of wands. Okay, okay, now मैं एक चीज देख सकता हूं कि ये पर्सन किसी किसी के लिए हो सकता है कि ये पर्सन अपने प्यार के लिए सैक्रिफाइस कर ले। आई थिंक ये पर्सन ऑनेस्टली आके आपके सामने अपना फीलिंग्स को बयां करेंगे, सॉरी बोलेंगे। यहाँ तक कि मैं देख सकता हूँ कि ये पर्सन को बहुत बुरा लगा है जो भी हुआ, जिसके वजह से भी हुआ है, और ये आपको हर्ट भी करेंगे। आई थिंक इसके नेक्स्ट एक्शंस है झगड़ा करना, आपको बोलना कि आपके ये चीज़ की वजह से हुआ, एंड देन ये पर्सन आइडेंटिफाई भी करेंगे खुद के मिस्टेक्स को। सो जस्टिस मतलब क्या है कि अगर ये रिलेशनशिप एक फॉल्स फाउंडेशंस के बेस में बना हुआ है तो यूनिवर्स इसको आपके सामने लेके आएंगे एक सॉरी के बेसिक पे, यानी कि आपको लगता है कि इसको सॉरी बोलना है, ये आप डिजर्व करते हो, ये बहुत बुरी तरीके से आपको ट्रीट किया है, जज किया है, और नाउ ये समझने के लिए रेडी नहीं है, और नाउ ये डिवोर्स का बात बोल रहे हैं या फिर नाउ ये बोल रहे हैं कि सिचुएशंस को एंड करें। आई थिंक ऐसा नहीं होगा। जस्टिस मतलब क्या है कि सच्चाई बाहर आ रहा है। ओके, ये जितना भी फीलिंग्स को छुपा के रखे थे वो बाहर आ रहे हैं। एट द सेम टाइम इसके फेक साइड भी आपके सामने बाहर आ रहे हैं। तो आई थिंक कोई पर्सन आपको बोलेंगे कि हाँ वो झूठ बोले थे, कोई पर्सन आपको बोलेंगे कि हाँ वो उसको कुछ चीज़ पता चला था, और कोई पर्सन क्यों कुछ दिन आपके साथ कांटेक्ट नहीं किए थे या फिर कुछ दिन आपको ब्लॉक किए थे। आई थिंक पूरे सच्चाई का कोई बोलने वाले हैं। मेरे ख्याल से ऐसा हो सकता है कि ये सच्चाई सुन के आपका बहुत बुरा लगेगा और उसके बाद आप इसको एक्सेप्ट करेंगे। आई थिंक ये पर्सन कुछ शॉकिंग चीज़ आपके सामने लेके आ रहे हैं। ऐसा हो सकता है कि आपको पता चला है कि ये किसी और पर्सन के साथ डेट कर रहे हैं, या फिर आपको पता चला है कि ये पर्सन अपने लाइफ में बहुत अच्छे हैं और दिखा रहे हैं कि ये बहुत सैड है। आई थिंक कोई पर्सन एक फॉल्स मास्क पहन के चल रहा था और उसका मास्क उतर जा रहा है, और वही चीज़ वो आपके बोलेंगे, वो आपके सामने आके बोलेंगे। एंड एट द सेम टाइम पेज ऑफ वांड्स मतलब आप दोनों एक अनोखा राइड पे जाना स्टार्ट करोगे। मेरे ख्याल से ऐसा हो सकता है कि ये पर्सन आपके सामने आके रो रहे हैं और आपको बोल रहे हैं कि ये आपको मिस किए हैं, एंड देन ये पर्सन कुछ चीज़ को कन्फेस करेंगे, कमिटमेंट देंगे आपको, लाइक ये बोलेंगे कि मेरा जो भी हुआ है गलती हो गया है, उसके बाद ये कभी ऐसा नहीं करेंगे, कुछ ऐसे टाइप के बात। एंड एट द सेम टाइम आप भी इसको फॉरगिव करोगे क्योंकि वो फॉरगिवनेस मांग रहे हैं। नाउ द पेज ऑफ वांड्स मींस यहाँ पे लास्ट बहुत ज़्यादा है, तो आप इस पर्सन को कंट्रोल नहीं कर पाते हो। जब भी मिलते हो तो सेक्सुअल एक्टिविटीज़ हो जाते हैं। आई थिंक यहाँ पे कोई सेपरेट जगह पे आप लोग मिल रहे हो या फिर किसी के एब्सेंट पे आप लोग मिल रहे हो। नेक्स्ट एक्शन इसका यही होगा कि चलो मिलते हैं, बात करते हैं, लेट्स गो फॉर अ डेट, और ये बहुत सडन होने वाला है। मेरे ख्याल से सैटरडे में ये हो सकता है या फिर आज कुछ दिन मतलब कुछ घंटे के बाद हो सकता है। बट ये पर्सन को सच में दिल से बुरा लगता है और ऑनेस्टली अपना फीलिंग्स को शेयर करेंगे, एंड देन आप लोग मिलोगे। मैं हैप्पी टीयर्स को फील कर सकता हूँ, एंड आई कुड सी कि ये पर्सन आपके सामने आके गिर आ रहा है, और ये पर्सन आपको बहुत हर्ट किए थे, तो आपने आसानी से इसको हाँ नहीं बोलेंगे। मैं ये भी देख सकता हूँ कि आप इसको छोड़ भी दे रहे हो अपने खुद के गलतियों के लिए, एंड देन उसके बाद आप उसको एक्सेप्ट कर रहे हो। आई थिंक कोई पर्सन आपके सामने आके रोएंगे एंड देन इस पर्सन को आप एक्सेप्ट कर रहे हो, देन यू आर गोइंग फॉर अ डेट, या फिर किसी पर्सन को आप सेकेंड चांस दे रहे हो,
लेट्स सी ये पर्सन के ऑब्स्टिकल्स क्या क्या है लाइफ में। ओके दो चीज है, ये है 3 ऑफ कप्स थर्ड पार्टी एंड 2 ऑफ कप्स, यानी कि सच्चा प्यार को ना बोल पाना। आई थिंक दिस पर्सन को लगता है कि आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी है, या फिर आप इस पर्सन को ज़्यादा प्यार नहीं करते हो, रैदर आपको किसी दूसरे पर्सन को ज़्यादा प्यार है। आई थिंक मेरे को लगता है कि ये आपका भी ट्रस्ट इश्यूज हो सकता है कि आप इसको ट्रस्ट नहीं कर पाते हो। अक्सर आपको लगता है कि ये पर्सन आपको यूज़ करते हैं, या फिर दोनों के बीच में ट्रस्ट इशू एंड प्यार कम था, या फिर दोनों के बीच में कुछ ना कुछ मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स हमेशा रहता है, और आई थिंक प्यार का कमी आपने महसूस किए हो। लेट्स सी ये जो नो कांटेक्ट में है ये पर्सन, क्या ये पर्सन रिग्रेट कर रहे हैं? मेरे व्यूअर्स के लिए डेफिनेटली 4 ऑफ कप्स, ये पर्सन रिग्रेट कर रहे हैं, ये पर्सन को बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है। आई थिंक मेरे ख्याल से ऐसा है कि ये जो भी चीज़ बोलना चाहता था वो नहीं बोल पाए, इसके गुस्से के कारण शायद ये कुछ गलत बोल दिए, और इसको अभी लगता है कि बहुत बड़ा मिस्टेक किया है। आई थिंक मेरे को ऐसा लग सकता है कि मिसअंडरस्टैंडिंग्स की वजह से आप दोनों के बीच में बहुत बड़े दूरियां बन गया है, या फिर ये बेफालतू में किसी थर्ड पर्सन को शक कर रहा था, नाउ इसको ऐसा लग रहा है कि ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं है। आई थिंक इसको लगता है कि ये बहुत गलत सी चीज़ सोच रहे थे आपके बारे में, और यू नो कोई थर्ड पर्सन ने इसको समझाया है, या फिर हो सकता है कि इसको कोई थर्ड पर्सन से पता चला है कि नहीं आप सच थे, उसका इंट्यूशंस गलत था, किसी को रिग्रेट फील हो रहा है कि वो आपको गलत समझे थे। आई थिंक ऐसा। अब मैं ये देखूंगा कि यहाँ से सिचुएशंस कहाँ तक जाएंगे, यहाँ से सिचुएशंस कहाँ तक जाएंगे यूनिवर्स, यहाँ से सिचुएशंस कहाँ तक जाएंगे। ओके पहला होगा 8 ऑफ शॉर्ट्स। आई थिंक आप में से बहुत सारे लोग कुछ दिन इसको अवॉइड करने वाले हो, क्योंकि आई थिंक 3 ऑफ शॉर्ट्स कुछ ऐसे शॉकिंग रिविलेशंस होगा कि आप इसको बोलेंगे कि देखो मेरे लिए आपको ये सच सुनना पॉसिबल नहीं है, आप कुछ दिन अपने आप सेटल हो जाओ और मेरे को स्पेस दे दो। आई थिंक मैं देख सकता हूँ अब बाजी पलटेगा, जो पर्सन आपको ब्लॉक कर रहा था आई थिंक आप उसको इग्नोर करोगे, एंड 8 ऑफ शॉर्ट्स मतलब ये इग्नोर करना ही है, क्योंकि आपको भी लगता है कि इसके कारण आपका लाइफ अफेक्टेड हुए हैं और ये आपको यूज किए हैं। मेरे ख्याल से ऐसा भी हो सकता है कि आप इसको गुस्से में आके कुछ दिन के लिए ब्लॉक कर सकते हो, या फिर ये आपका दिल तोड़ेंगे एट फर्स्ट एंड देन आप इसके दिल तोड़ रहे हो। यस 9 ऑफ शॉर्ट्स। आई थिंक मैं ऐसा देख सकता है कि यू नो फाइनली आप जिस के कारण रो रहे थे, सॉरी बोलने के बाद आपको पता चलेगा कि असल में आप ऑनेस्ट थे, वो गलत था। तो यस लाइक आप ओवरथिंक कुछ अलग चीज़ पे कर रहे थे, और नाउ आपको पता चलेगा कि असल में आपके इंट्यूशन सही था। लाइक ये आपको विक्टिमाइज फील करवाए थे, ये आपको दोषी साबित करवाना चाहते थे, बट नाउ ये आपके सामने दोषी बन जा रहे हैं। आई थिंक 9 ऑफ शॉर्ट्स मतलब कंफ्यूजन इज ओवर, लाइक आप इसको बोल रहे हो कि बहुत हो गया, अगर रहना है तो रहो नहीं तो जाओ, लाइक आई कैन नॉट चेंज माई सेल्फ फॉर यू, आपको एडजस्ट करना है। क्योंकि मैं देख सकता हूँ 9 ऑफ शॉर्ट्स मतलब किसी चीज़ को, मतलब कोई आपको एक अंडर डिल्यूशन में रखा था, कोई बहुत झूठ बोल रहा था, कोई आपको कुछ सच नहीं बोल रहा था, आपको स्लीपलेस नाइट के थ्रू गुजरना पड़ रहा था किसी के वजह से, इसके लिए रात तक आपने वेट भी किए हो। अब नाउ आपको पता चल रहा है कि ये सब गलत था, आप कुछ गलत सोच रहे थे, एंड एट द सेम टाइम गलत मतलब ऐसा नहीं है कि आप कुछ ज़्यादा सोच रहे थे। 9 ऑफ शॉर्ट्स मतलब यहाँ पे बात आते हैं कि आप कुछ चीज़ों को समझ नहीं पाए थे, आपका कोई क्लू नहीं था कि आपके पीठ पीछे क्या चल रहा है, एंड नाउ थिंग्स विल बी एक्सट्रीमली क्लियर। सो ऐसा किसी के लिए मैं देख सकता हूँ कि अगर आप मान रहे थे कि मूव ऑन करें या फिर रह जाए, क्योंकि इस पर्सन का इमोशनल अत्याचार आप सह रहे थे, सो फाइनली आपको पता चलेगा कि वाह मतलब मेरा ये चीज़ पूरा बेकार रहा। सो आई थिंक अगर आप खुद को ब्लेम कर रहे थे तो आप खुद को ब्लेम नहीं करेंगे, एंड देन आप उसको बोलेंगे कि अगर आपने ये सिचुएशंस क्रिएट किए हो तो आप ही सॉल्यूशंस बता दो। आई थिंक द एंडिंग ऑफ अ डार्क नाइट इज कमिंग, लाइक आपके जो स्लीपलेस नाइट वो खत्म हो जाएगा। शायद ये आपको अनब्लॉक करेंगे एंड बात भी करेंगे। जब आप दोनों का बात होगा देन आपको लगेगा
कि आप खुद को बहुत बुरी तरीके से ट्रीट कर रहे थे, बहुत गलत गलत सोच आपके दिमाग में आ रहा था जो कि बिल्कुल नहीं है। एंड एट द सेम टाइम ये भी हो सकता है 8 ऑफ शोर्स एंड 9 ऑफ शोर्स, मतलब शायद आपने उसको ब्लॉक करके रखे थे एंड देन जब बात होगा तब आपको पता चलेगा कि असल में प्यार है, बट उस प्यार को फील नहीं कर पा रहे थे। मेरे ख्याल से 3 ऑफ शोर्स का यही है कि ये पर्सन जब आपके सामने आके पूरी चीज़ बोलेंगे तो आपको लगेगा कि आप दोनों ही लड़ रहे थे, बट दोनों का पर्पस कुछ अलग था। सो मेरे ख्याल से जो भी बातें बन रहा था, जो भी फाउंडेशन था वो फॉल्स था। सो नाउ क्लैरिटी पता चल रहा है, नाउ सच्चाई बाहर आ रहा है, नाउ दूध का दूध पानी का पानी हो रहा है। ओके ओके, नाउ लास्ट कार्ड, द मून एंड वाओ द 4 ऑफ पेंटिकल्स। सो बेसिकली आपको पता चलेगा एक चीज कि कोई पर्सन ओवर पॉजिटिव होके कुछ किए थे। आई थिंक किसी के ओवर पॉजिटिवनेस के नमूना आपको दिख जाएगा। आई थिंक ये पर्सन आपको छोड़ के कहीं नहीं जाने वाले हैं, ये पर्सन आपको छोड़ के कहीं नहीं जाने वाले, इस चीज़ को आपको पता चलेगा। और अगर आप सोच रहे थे कि कौन दोषी है, ये और आप, या फिर अगर आप सोच रहे थे कि क्या इसका कोई थर्ड पार्टी के साथ चक्कर चल रहा है, इज ही और शी विद समवन एल्स, तो आपको पता चलेगा नहीं, ये आपके ओवर पॉजिटिवनेस का एक रिफ्लेक्शंस है। द मून विद द 4 ऑफ पेंटिकल्स मतलब, और 8 ऑफ शोर्स एंड 9 ऑफ शोर्स मतलब कुछ हद तक रिलेशनशिप में ट्रस्ट इश्यूज हुआ था, एंजाइटी इशू हो रहा था, एंड ये एंजाइटी इशू ट्रस्ट इश्यूज हो रहा था लैक ऑफ स्लीप के वजह से, या फिर बात नहीं हो जाने की वजह से, लैक ऑफ कम्युनिकेशंस की वजह से। ना 4 ऑफ पेंटिकल्स मतलब कोई पर्सन सामने आके सब कुछ बोल रहे हैं एंड देन आपको पता चल रहा है कि आप बेवजह चीज़ों को ओवर थिंक कर रहे थे, एंड सेम थिंग गोज विथ हिम और हर एज वेल। किसी को पता चल रहा है कि आप दोनों सिर्फ और सिर्फ ओवर पॉजिटिवनेस की वजह से लड़ रहे थे, एंड देन आप लोग एक दूसरे को एक्सेप्ट करोगे और ये नो कॉन्टैक्ट तो खत्म होगा ही, क्योंकि मून का कार्ड, एंड उसके बाद डायरेक्टली एक कमिटेड रिलेशनशिप पे जा रहे हो। सो सम ऑफ यू are going directly from no contact to direct commitment relationship, or some of you from no contact to extreme happy zone। 4 of Pentacles, stability मिलेंगे। अगर आप लोग miserable feel कर रहे थे, ghost करके कोई चला गया था, वो आके stability दे रहे हैं आपको, तो ये होगा situations। All the best। आप लोग लिख दीजिएगा no contact is ending, okay, no contact is ending, और आप लोग लिख दीजिएगा हैप्पी यूनियन, हैप्पी यूनियन, जो आपके मन में आए। ऑल द बेस्ट, बाय, टेक केयर, अच्छे से रहिए। मैं बहुत जल्दी लौटूंगा और एक नए वीडियो के साथ। जय माँ काली, जय माँ मातंगी। इस वीडियो को शेयर कीजिए जो लोग नो कॉन्टैक्ट में हैं उनके साथ, एंड हैशटैग दीजिएगा टैरोट एनेबल। बाय।